हाँ जी दोस्तों, कैसे हो सब? पुनः एक बार आपका पीवी क्लासेस में स्वागत है। माफ़ी चाहूँगी कि बीच में अपन ने ज़्यादा गैप दे दिया था। बिना टाइम वेस्ट किए हुए दोबारा उसी ट्रैक पर आते हैं कि अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति। सबसे पहला जो टॉपिक किया था वो अपन ने किया था राजस्थान के त्योहार। त्योहार को अपन ने ढंग से समझा था क्योंकि सारे जो कला और संस्कृति के जो आगे वाले टॉपिक है, उनमें लगभग-लगभग हर जगह तिथि काम आएगी। जैसे कि मेलों में ले लो, लोक देवता से संबंधित ले लो, लोक देवियाँ, लोक संत, कहीं पर जैसे मस्जिद है तो उर्स कब लगता है। हर एक चीज़ में किसी का जन्म हुआ इतिहास में भी कि कोई मान लो जौहर हुआ है, कोई युद्ध हुआ था किसी का जन्म हुआ था, किसी की मृत्यु हुई थी, किसी ने केसरिया किया था। हर एक चीज़ में तिथि का महत्वपूर्ण योगदान है और तिथिवार ही मतलब तिथियाँ पूछी जाती हैं। इसलिए सबसे जो पहला और सबसे ईज़ीएस्ट टॉपिक जो है कला और संस्कृति का वो है राजस्थान के त्योहार, जो कि अपन ने अच्छे से कवर किया। उसके बाद राजस्थान के लोक देवता अपन ने पढ़ा, उसके बाद राजस्थान की लोक देवियों को डिटेल से पढ़ा। उसके बाद जो अगला टॉपिक जो चल रहा था वो था राजस्थान के संत और संप्रदाय। शुरुआत में मैंने आपको हर एक टॉपिक के से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से कि इस टॉपिक में क्या-क्या चीज़ें अपन पढ़ेंगे, किस प्रकार से पढ़ेंगे और जो वर्तमान स्थितियाँ हैं, कला और संस्कृति जो विषय है, वो मैं कहती हूँ कि ऑलरेडी आप जानते हो। उससे आप अवगत हो अच्छे से, लेकिन मेरा ये है कि मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ। कला और संस्कृति में वही चीज़ें हैं, परंपराएँ जो आपको सबको पता है, लोक देवियाँ, लोक देवताएँ, अपने भूमिया महाराज, सब चीज़ आप अच्छे से जानते हो, त्योहार मनाते हुए आए हैं, है ना? राजस्थान में से कहते हैं कि 7 वार है तो 9 त्योहार है। सब चीज़ें अपन मनाते हुए आए हैं, शुरू से अपन जानते हैं, लेकिन ये दोबारा क्या है बस रिकॉल हो रहा है और तथ्यात्मक रूप से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, ठीक है? तो आपको भी लग रहा है कि ये कोई विषय है, विषय बिल्कुल नहीं है, ये अपन ऑलरेडी जानते हैं चीज़ें। तो हर एक टॉपिक से पहले मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से चीज़ें रही थी पहले और वर्तमान में क्या है, क्या उनमें परिवर्तन हुए थे, सारी कुछ चीज़ें। अब जो ये टॉपिक चल रहा था राजस्थान के संत और संप्रदाय, शुरू-शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो लोक देवता, कौन वो लोग थे, कौन वे जो महान लोग थे जिन्हें लोक देवता कहा गया, किन लोगों को लोक देवियाँ कहा गया और कौन वो जो महान लोग थे जिन्हें लोक संत कहा गया। क्या फ़र्क है लोक देवता और लोक संतों में? वो भी मैंने आपको पहली ही क्लास में अच्छे से कवर किया था, 1 घंटे की क्लास थी, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था आपको, ठीक है? मोटा-मोटा अगर यदि दोबारा मैं रिवाइज़ करना चाहूँ तो ये है कि वे महान सिद्ध पुरुष, है ना? वे महान सिद्ध पुरुष जो साक्षर थे या निरक्षर थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 भक्तियों के आधार पर अपन ने लोक संतों को जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पहली है सगुण भक्ति के समर्थक जो संत हैं और दूसरे हैं निर्गुण भक्ति के समर्थक। वे सगुण भक्ति से हैं, निर्गुण भक्ति से हैं, वे साक्षर हैं, वे निरक्षर हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लोक संतों की परिभाषा यदि मैं थोड़े शब्दों में आपके सामने व्यक्त करना चाहूँ तो वो ये है कि वे महान सिद्ध पुरुष जिनका ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ प्रेम था, चाहे वे साक्षर हो, चाहे वे निरक्षर हो, चाहे वे आस्तिक हो, चाहे वे नास्तिक हो, चाहे वे सगुण भक्ति के समर्थक हो, चाहे वे निर्गुण भक्ति के समर्थक हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोबारा यही कि लोक संतों में और लोक देवताओं में ये चीज़ें रही थी। सगुण भक्ति के समर्थक कौन संत थे और निर्गुण भक्ति के समर्थक कौन से संत थे, ये पहले ही अपन ने इनमें डिवाइडेशन कर लिया था, समझ लिया था कि और सगुण भक्ति के समर्थक जो होते हैं, उनमें जो चीज़ें होती है वो मेनली मानी जाती है। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि मूर्ति पूजा। क्या फ़र्क है? कैसे समझेंगे कि ये संत सगुण भक्ति के समर्थक है और ये निर्गुण भक्ति के? जो मूर्ति पूजा के समर्थक हैं, वो उनको तो सगुण भक्ति के संत कहा जाता है और जो मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं हैं। क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इस्लाम धर्म, है ना? जो मुस्लिम लोग हैं, जो मुस्लिम धर्म आया था इस्लाम धर्म में, उसमें भी हम ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं थी, है ना? मूर्ति पूजा के वो विरोधक होते हैं, वो समर्थक नहीं होते हैं। इसीलिए तो औरंगज़ेब ने 1699 ईस्वी में कितनी मूर्तियाँ तुड़वाई थी, कितने मंदिर तुड़वाए थे। है ना? तो वो मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं होते हैं। तो इस हिसाब से तो मूर्ति पूजा के जो समर्थक नहीं हैं, वो निर्गुण भक्ति के संत कहलाएँगे और जो मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं, वो कहलाएँगे सगुण भक्ति के संत। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो निर्गुण भक्ति के संत हैं, उनका ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ प्रेम नहीं है?
बिल्कुल, तो ये बात गलत होगी, क्यों? क्योंकि ये भी संत हैं, लेकिन ये ऐसा मानते हैं कि मात्र मूर्ति में, एक कोई पत्थर की मूर्ति है या फिर प्रत्यक्ष रूप से कोई दिखाई गई मूर्ति है। तो ये ऐसा मानते हैं कि मात्र किसी धातु की या फिर किसी मिट्टी की बनी हुई मूर्ति में ईश्वर का अस्तित्व नहीं हो सकता। मतलब ईश्वर के अस्तित्व का प्रतीक नहीं हो सकती वो मूर्ति। ईश्वर कण-कण में व्याप्त है। ऐसा मानना है निर्गुण भक्ति के संतों का। कि ईश्वर है, यदि ईश्वर का अस्तित्व है तो वो कण-कण में व्याप्त है, किसी एक मूर्ति में नहीं, ठीक है? तो उसी प्रकार से अपन ने अच्छे से डिवाइडेशन किया था। शुरू-शुरू में मैं आपको बता दूँ कि अपन ने पढ़ा था दादू दयाल जी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था जसनाथ जी के बारे में, उसके बाद में जाम्बू जी के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया था, संत माव जी के बारे में भी पढ़ लिया था। मेन चीज़ें जो क्वेश्चन बैठता है यहाँ से, कहाँ से बैठता है कि लोक संत है, जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थान, उनकी कर्म स्थली क्या रही? 2 चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे संत ऐसे हैं, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के संत, लेकिन कई सारे संत ऐसे हैं जिनका जन्म राजस्थान में ना होकर कर्म स्थली राजस्थान रही है। कई सारे संत ऐसे हैं जिनका जन्म तो राजस्थान में हुआ, लेकिन बाद में वो राजस्थान में नहीं थे, उनकी कर्म स्थली नहीं थी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से या फिर प्रत्यक्ष रूप से उनका जो योगदान था, वो राजस्थान में कहीं न कहीं रहा, है ना? भक्ति के मामले में। तो इसलिए हम उनको पढ़ रहे हैं। ये चीज़ें भी अपन ने देखी है, तो इसलिए संतों में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका जन्म स्थली कहाँ है? कर्म स्थली कहाँ है? कौन-सा उन्होंने संप्रदाय चलाया, ठीक है? और कौन से उन्होंने उपदेश दिए, जिस प्रकार से अपन पढ़ते हैं जाम्बू जी ने 29 नियम दिए, जसनाथ जी ने 36 नियम दिए, आई माता के 11 नियम हैं, 42 नियम दिए चरणदास जी ने। तो ये चीज़ें हैं कि उपदेश की एक तो संख्या ध्यान रखनी है आपको, और संख्या के साथ संख्या वाला तो क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है, लेकिन कोई भी 4 नियम दे देंगे कि क्या जैसे कि अर्जुन वृक्ष और जो साल का वृक्ष है ना? जाल वृक्ष, उसे या फिर मोरपंख को किस धर्म में पवित्र माना जाता है? काली ऊन का धागा कौन से संप्रदाय के जो अनुयायी है वो पहनते हैं, है ना? और कोई नियम दे देंगे कि नीले कलर के जो वस्त्र है किस संप्रदाय में नहीं पहने जाते हैं, है ना? वर्जित है, तो वो चीज़ें हैं, तो नियम आपको ध्यान रखने हैं, उपदेशों की संख्या आपको ध्यान रखनी है। नियम कौन-कौन से थे? मोटे-मोटे लगभग अपन ने सारे के सारे नियम देखे हैं। जसनाथ जी के अपन ने 36 नियमों के बारे में देखा है, जाम्बू जी के अपन ने 29 नियमों के बारे में देखा है, आई माता जब अपन ने पढ़ा था तो उनके 11 नियमों के बारे में बात करी थी, चरणदास जी अभी पढ़ेंगे तो उनके नियमों के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है? तो वो चीज़ें हैं, सॉरी गला खराब है इसलिए, है ना? तो उपदेश, नियम ध्यान रखने हैं। दूसरा है कि उनका जन्म स्थान कहाँ रहा, वो अपने को देखना है। दूस इसके बाद जो अगला है कि समाधि, किसी संत ने कहाँ पर समाधि ली, वो अपने को ध्यान रखना है। अगर उनकी कुटिया बनी हुई थी कहीं पर, तो वो कहाँ पर थी? इसके बाद है गुरु कौन-कौन थे? किसी संत के अगर विशेष गुरु का नाम दे रखा है, तो गुरु के नाम याद रखने हैं। इसके अलावा उनकी जो मृत्यु हुई थी, वो कहाँ हुई थी? और सबसे जो मेन बात समकालीन पूछा जाता है ना? जिस प्रकार से कि सिकंदर लोधी जाम्बू जी के, जसनाथ जी के समकालीन था, उन्होंने कोई गाँव भी दान में दिया था, और इवन जाम्बू जी के कहने पर तो गोहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था सिकंदर लोधी ने, ठीक है? और बीकानेर में गायों के लिए चारा भी भिजवाया था, तो समकालीन जो पूछा जाता है, वो भी पूछा जाएगा कि किस संत के समकालीन कौन थे? जैसे जाम्बू जी और जसनाथ जी 1500 ईस्वी में गोरखमालिया नामक स्थान पर मिले थे। अपन पढ़ेंगे निर्गुण भक्ति के समर्थक अभी संत धन्ना और संत पीपा, ये दोनों भी मिले थे टोडा टोक में, है ना? तो ये चीजें हैं कि कौन से संत समकालीन रहे, या फिर कोई शासक रहा उनके समकालीन, तो वो कौन था उसका नाम। और कोई भी संत, चाहे सगुण भक्ति के हो, चाहे निर्गुण भक्ति के हो, चाहे किसी शासक से मुलाकात, जिस प्रकार से अपन कहते हैं दादू दयाल जी की 1585 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में जो अकबर से मुलाकात हुई थी, और माध्यम कौन था? भारमल जी, है ना? तो वो चीजें हैं, तो ये सारे कुछ चीजें अपने को पढ़ना है, ये चीजें ध्यान रखनी है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा इनकी बुक से, जो पुस्तकें या फिर ग्रंथ बताए हैं मैंने, या फिर उनकी रचनाएं मान लो, जितने भी जो निर्गुण भक्ति के संत रहे हैं, उन्होंने हमेशा जितने भी उपदेश दिए, उनको किताबों में, ग्रंथों में संकलन किया उनका, है ना? और फिर बहुत सारे मंदिरों में तो उनकी वाणियाँ कह दिया गया उनको कि वाणियों की पूजा की जाती है, ठीक है? तो उन बुक से क्वेश्चन आते ही हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखने हैं कि कौन से संत ने कौन-सी बुक लिखी।
एक-एक बुक नहीं है, 4-4 5-5 जितनी भी बुक थी मैंने आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझाई है, ठीक है? तो ये चीज़ें सारी आएगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन यहाँ से बैठ सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान में भक्ति के बारे में अगर अपन बोले, धर्म के बारे में अगर अपन बोले, तो ये है कि ये परंपरा जो है युग-युगांतर से चली आ रही है। वैदिक काल की यदि अपन बात करें, तब भी लोग देव पूजा किया करते थे। वैदिक काल की अगर बात करें तो परंपरागत रूप से देव पूजा किया करते थे और तब कोई मूर्ति विशेष को नहीं मानकर ये लोग वैदिक यज्ञों का आयोजन किया करते थे, जिसे ये मानते थे कि देव पूजा कर रहे हैं हम। उसके बाद लगभग 12वीं शताब्दी तक ब्रह्मा को मुख्य देव के रूप में पूजा जाता था। फिर जैसे-जैसे टाइम निकलता गया, ब्रह्मा को उपदेव, मुख्य देव से उपदेव की तरफ, है ना, मोड़ दिया गया कि बाद में उपदेव के रूप में उनकी पूजा की जा रही है। फिर इसी क्रम में धीरे-धीरे भगवान सूर्य की पूजा की जा रही है, भगवान शिव की पूजा की जा रही है, शक्ति की पूजा की जा रही है, भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की, गणेश भगवान की, हनुमान जी की, कई रूपों में इनकी पूजा की जा रही है। अपन जब राजस्थान के मंदिर पढ़ेंगे, जब इनको डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुरू-शुरू में तो ब्रह्मा जी की पूजा की जा रही है। अपन पढ़ते हैं, ब्रह्मा जी का जो मंदिर है राजस्थान में विख्यात मंदिर, वो पढ़ते हैं अपन पुष्कर में, ठीक है? इसके बाद अपन पढ़ते हैं बांसवाड़ा में, इसके अलावा सिरोही में ब्रह्मा जी के मंदिर है। धीरे-धीरे जैसे ही इनको उपदेव के रूप में पूजा जाने लगा, फिर इधर से बढ़ रहे हैं सूर्य भगवान, ठीक है? सूर्य मंदिर की बात जब आती है तो अपन पढ़ते हैं चित्तौड़गढ़ का जो प्रसिद्ध मंदिर है माँ काली का मंदिर, जो मुख्य रूप से सूर्य मंदिर है, लेकिन अपन पढ़ाने के तौर पे वो शक्ति का मंदिर पढ़ाया जाता है कि कालिका का अवतार जो है वो मूर्ति उसमें स्थापित की गई है, ठीक है? सूर्य मंदिर की बात करें तो ओसिया का सूर्य मंदिर है, ठीक है? इसके बाद अगर अपन बात करें तो भगवान शिव की पूजा, शिव के बारे में बात करें तो एकलिंग जी, जो नागदा में मंदिर है एकलिंग जी का, मेवाड़ के जो शासक है स्वयं को उनका दीवान मानकर शासन करते थे और वहां का शासक किसे माना जाता था, वो मानते थे कि एकलिंग जी जो नाथ है वो वास्तविक यहाँ के राजा हैं, हम तो उनके दीवान हैं, इसलिए हमको उन्होंने कार्य सौंपा है, कार्यभार सौंपा है कि आप शासन कीजिए, तो माध्यम हम हैं, बाकी असली जो शासक है वो है, ठीक है? तो एकलिंग जी नाथ ये है। इसके अलावा समितेश्वर जी मंदिर है, इसके अलावा घुश्मेश्वर मंदिर है जो कि शिवाड़ सवाई माधोपुर में पड़ता है। इसके अलावा आप नाम सुनते हैं अचलेश्वर महादेव, जितने भी नाम है उनके पीछे अगर स्वर की जो संज्ञा आ रही होती है, स्वर नाम जो आ रहा है तो वो होता है भगवान शिव के मंदिर, ठीक है? इसके बाद अगर अपन बात करें तो शक्ति, शिव के बाद आते हैं शक्ति, शक्ति की भी उपासना की जाने लगती टाइम के साथ, क्योंकि मध्यकालीन जो युग रहा है उसमें अपन पढ़ते हैं कि युद्ध ही हुए हैं और भय का माहौल रहा है। शक्ति को सामान्यतः प्रतीक माना जाता है शौर्य और क्रोध का, दया का। तो मध्यकालीन युग में जितने भी जो समय रहा है, युद्ध हुए हैं, भय का माहौल जब रहा था, तो इवन शक्ति को जो शासक थे, जो योद्धा थे, जो युद्ध करने जाते थे, तो अपनी आराध्य देवी के रूप में मानते थे, उनकी उपासना किया करते थे। तो इवन कभी-कभी युद्ध में बलि देते समय भी वो माताजी का आह्वान किया करते थे, शक्ति रूप का आह्वान किया करते थे और कहते थे जय माता जी की, ठीक है? धीरे-धीरे फिर योद्धाओं की श्रद्धा जो है वो बढ़ती गई आराध्य देवी के प्रति और फिर उन्होंने रूप ले लिया किसका, कुल देवी का। अपन पढ़ते हैं राजस्थान की जब लोक देवी अपन ने टॉपिक पढ़ा तो अपन ने पढ़ा कि कुल देवी अलग होती है, आराध्य देवी अलग होती है, दोनों में फर्क क्या होता है मैंने ढंग से बताया था आपको। आराध्य देवी से जैसे ही श्रद्धा बढ़ी शासकों की, उन्होंने कुल देवी का रूप दे दिया, उनको कुल देवी का रूप मान ले लिया। जिस प्रकार से अपन पढ़ते हैं कि मेवाड़ का जो राज परिवार है उनकी कुल देवी रही है बाण माता, है ना, अन्नपूर्णा देवी। उसके बाद अपन जोधपुर का जो राज परिवार है वहां की अपन पढ़ते हैं नागणेची माता। बीकानेर का जो राज परिवार है उनकी जो कुल देवी रही है वो रही है करणी माता। उसी प्रकार जयपुर का जो राजघराना है, राज परिवार है, उनकी जो कुल देवी रही है वो रही है जम्बाई माता। इसी प्रकार से आराध्य देवियों के बारे में भी अपन ने जाना और कुल देवी के बारे में भी जाना। इसके बाद मैंने जैसे बताया है कि भगवान विष्णु की पूजा की जाने लगी, भगवान कृष्ण की पूजा की जाने लगी। विष्णु भक्ति की अगर बात करें तो मीराबाई एक अनुपम उदाहरण रही है। अनुपम मतलब कि जिससे बिल्कुल किसी की तुलना नहीं की जा सके। कृष्ण भक्ति की बात आती है तो बीकानेर के अपने पृथ्वीराज कछवाहा, जोधपुर के विजय सिंह जी,
और किशनगढ़ के सावंत सिंह जी, जिन्होंने अपना नाम नागरीदास रख लिया था, और कोटा के राजा है भीम सिंह जी। ये सभी मतलब कृष्ण भक्ति का एक अद्वितीय उदाहरण रहे हैं। राम भक्त की अगर बात की जाए तो एक ही नाम आता है, सवाई जय सिंह। ठीक है, इसी क्षण जैसे कि अपन गणेश जी, हनुमान जी के बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे। वैसे तो जब भी मैंने त्योहार आपको पढ़ाए हैं, किस तिथि को किस कौन सा मेला लगता है, कौन सा उर्स लगता है, भी मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया है, और तब बोला था कि जब अपन मंदिर पढ़ेंगे तब दोबारा ये चीजें आएंगी, लेकिन आपकी क्या है, रिवाइज हो जाएगी, फायदे ही है, नुकसान कुछ नहीं है। तो दाढ़ी मूछे वाले बालाजी, वो अपन ने पढ़े हैं। पंचमुखी हनुमान जी, किन किन मूर्तियों की क्या क्या विशेषता है, वो अपन ने डिटेल से देखा। गणेश जी के बारे में बात करें तो सिंह पर से सवार जो गणेश जी है, उनके बारे में पढ़ा अपन ने, और मोती डूंगरी वाले गणेश जी, उनके बारे में पढ़ा। विभिन्न मूर्तियां है बिना सुंड वाले गणेश जी, उनके बारे में पढ़ा। खड़े गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है, कोटा में, वो अपन ने पढ़ा है ना। तो सारी कुछ चीजें अपन ने डिटेल से समझी है। तो ये चीजें थी शुरुआत की। ठीक है, जैसे जैसे समय बदलता गया, फिर पता चला, और इधर से तुर्क आक्रमण हुए, मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गई। फिर लोगों ने, जो समाज के जो महान जो दार्शनिक थे, उन्होंने कहा कि कोई रास्ता निकालना जरूरी था, है ना। उन्होंने कहा कि मूर्ति यदि नहीं रही, मूर्तियां तोड़ दी गई, अगर मूर्ति नहीं रही तो लोग कह रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि हम किसकी भक्ति करें। तो जरूरी नहीं है कि किसी मूर्ति का ही होना जरूरी हो, आवश्यक हो। फिर उन्होंने चिंतन करके, मनन करके निर्गुण भक्ति का प्रचार प्रसार किया कि ईश्वर का अस्तित्व होना अपने आप में महत्वपूर्ण है। किसी मूर्ति में ईश्वर को ढूंढ लेना, ये कहीं की कोई परंपरा नहीं है, यहाँ ये कहीं की कोई समझदारी नहीं है। तो जिस प्रकार से समय की मांग हो रही है, उस प्रकार से चीजों का उन्होंने सॉल्यूशन निकाल दिया, जिससे नाम दिया गया भक्ति आंदोलन। वहीं से पहले ओनली मतलब मात्र केवल जो है सगुण भक्ति की पूजा होती थी। फिर एक और मतलब प्रकार आया भक्ति का, वो थी निर्गुण भक्ति। तो इस प्रकार से चीजें पैदा हुई, है ना, उत्पन्न हुई, और फिर भक्ति आंदोलन, और उसके हिसाब से चीजें अपन ने, तो मैंने दोबारा रिवाइज कर दिया है आपको कि जितने पीछे वाले जितने भी क्लासेस थी, उनमें जो अपन ने पढ़ा था, जो इसका सार क्या था, वो मैंने आपके सामने दोबारा प्रस्तुत कर दिया है। इसके बाद अपन ने 4 लोक संतों के बारे में पढ़ा है। दादू दयाल जी, जो कि निर्गुण भक्ति के समर्थक रहे हैं। राजस्थान का कबीर जिन्हें कहा जाता है ना, उनके बारे में अपन ने पढ़ा है। इसके अलावा जसनाथ जी, 36 नियम, खाली उनका धागा पहनते हैं, इनके अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं, फतेह फतेह रणघोष का जो है वो उच्चारण करते हैं। एक होता है फायरे फायरे, याद करो, मैंने दोबारा आपको बोला था कि याद रखना, ऐसे कंफ्यूजन पैदा करता है क्वेश्चन। एक फतेह फतेह, एक फायरे फायरे। फायरे फायरे भीलों का रणघोष है, जो वो शिकार करते समय, है ना। फायरे फायरे मतलब कि वार करो, ठीक है। तो वो अलग है, और फतेह फतेह मतलब विजय हो, ये अग्नि नृत्य से संबंधित है, जो कि जसनाती संप्रदाय से संबंधित है, जसनाथ जी का। ठीक है, ये चीजें अपन ने पढ़ी थी। नियम थे सारे अपन ने पढ़े थे। इसके बाद जाम्बू जी के बारे में अपन ने देखा था, क्या उन्होंने नियम दिए, कब उन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना करी, और जैसे जसनाथ जी से मुलाकात हुई, कब हुई, किन किन से, और कौन समकालीन रहा, सारी कुछ चीजें डिटेल से देखी है। इसके बाद अपन ने संत माओ जी, जो वागड़ क्षेत्र से संबंधित है, उनके बारे में डिटेल से पढ़ा, जो कि उनकी जो एक मुख्य बात है कि संप्रदाय कौन सा चलाया, और दूसरी बात है कि भगवान विष्णु का कल की अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु का कल की अवतार, जो कि 10वां अवतार है, वो अभी होना बाकी है। लेकिन संत माओ जी के मतलब निष्कलंकी संप्रदाय उन्होंने चलाया था। उनके जो समर्थक हैं, उनके जो अनुयायी हैं, वो ऐसा मानते हैं कि हमारे जो संत माओ जी थे, वो ही भगवान विष्णु का 10वां अवतार थे, मतलब कल के अवतार थे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। निपक्ष आंदोलन याद रखना, निष्पक्ष आंदोलन वो अलग है, निष्कलंकीय जो संप्रदाय है ये अलग है। ठीक है, नाम लगभग लगभग सेम है, बाकी चीजें अलग है। ठीक है, इसी क्रम में लगातार अपन आगे बढ़ रहे हैं। आगे पढ़ते हैं अपन, चलो परिणामी संप्रदाय के बारे में पढ़ लेते हैं। एक ऐसा संप्रदाय जिसका मुख्य केंद्र राजस्थान में ना होकर राजस्थान से बाहर है। ठीक है, और वो है पन्ना एमपी में। परिणामी संप्रदाय बहुत इजी, सबसे जो याद करने का तरीका है यही इसी का है, परिणामी संप्रदाय का। ठीक है, परिणामी संप्रदाय के जो संस्थापक है वो माने जाते हैं प्राणनाथ जी,
नाम मैच हो रहे हैं, बिल्कुल इतने इजीएस्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी अपने को याद रखना है जहां पर जो जो चीजें जोड़ी जा सकती है। मैं दोबारा कहूंगी, मैं यही कहती आई हूँ शुरू से कि रटना नहीं है, कहाँ की चीजें कहाँ जोड़ी जा सकती हैं ये आपको ध्यान रखना है। मैं क्लास में चीजें बताती रहती हूँ कि कौन सा टॉपिक चल रहा होता है, अपन सब तरफ घूम के आ जाते हैं, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, भौतिक शास्त्र, केमिस्ट्री भी आ जाती है, और वापस इधर फिलोसॉफी, और वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो चीजें जोड़ी अगर जा सकती है आपके माइंड में, तो वो हमेशा लंबे टाइम तक याद रहेगी। बस चाहे 1 साल भी निकल गया हो, आपको एक सरसरी निगाह फिराने की जरूरत है, चीजें एज इट इज आपके माइंड में क्लिक हो जाएगी कि यही चीजें थी। ठीक है, तो इसलिए रटना बिल्कुल नहीं है, रटने से सिर्फ आपको चीजें 1 महीने 2 महीने याद रह सकती है, अगले एग्जाम के लिए दोबारा आपको फ्रेश माइंड से वापस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीजें कनेक्ट करके याद करा करो। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं अब परिणामी संप्रदाय। नाम बिल्कुल कनेक्ट करके, परिणामी संस्थापक है इनके प्राणनाथ जी। ठीक है, और मुख्य केंद्र है इसका कहां पर, पन्ना एमपी में। प प प तीनों ही प से आ गए। ठीक है, परिणामी संप्रदाय, संस्थापक है प्राणनाथ जी, और पन्ना एमपी में इनका मुख्य जो है वो केंद्र हुआ करता है। तो फिर मैडम अपन राजस्थान में क्यों पढ़ रहे हैं, अपन तो राजस्थान के संत संप्रदाय पढ़ रहे हैं ना, ये एमपी में थे तो अपन क्यों पढ़ रहे हैं, अपन इसलिए पढ़ रहे हैं कि राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, है ना, मुख्य केंद्र मतलब जो राजधानी है जयपुर, वहां पर परिणामी जो संप्रदाय है, उनके कई लोग रहते हैं। इस संप्रदाय का एक समूह, एक तबका रहता है जो कि आदर्श नगर जयपुर में रहता है। आपने नाम सुना होगा, परिणामी के नाम से अगरबत्ती भी बिकती है, और अशोक परिणामी जी है ना, वो यहाँ के आदर्श नगर से एमएलए भी रह चुके हैं। इनका यहाँ पर मुख्य जो जयपुर का बात की जाए तो यहाँ पर मुख्य उनकी शाखा है, और यहाँ पर वे लोग निवास करते हैं, इसलिए हम ये चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, संस्थापक प्राणनाथ जी। मुख्य केंद्र की अगर अपन बात करें तो मुख्य केंद्र है इनका पन्ना एमपी में। पुस्तक, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी संत हो, मैंने हमेशा पुस्तक के बारे में पढ़ाया है, और इवन ये भी बोला है कि पुस्तक का नाम याद रखना है, और उनकी रचना किसने करी है, उपदेश कितने लिखे गए हैं, और वो संख्या भी अपने को याद रखनी है। तो परिणामी संप्रदाय जो है वो मुख्य रूप से कृष्ण की भक्ति करता है। संत पढ़ रहे हैं मतलब मैंने बताया शुरू में ही है, तो सगुण भक्ति के समर्थक या निर्गुण भक्ति के समर्थक। निर्गुण भक्ति के समर्थक हैं तो आपको किताबें याद करनी ही है, क्योंकि उन्होंने समाज जिस प्रकार से समय की मांग थी, काल थी, परिस्थितियां थी, उन्होंने नियम बनाकर प्रस्तुत किए, उन नियमों के किस प्रकार से समाज का कल्याण हो सकता है ना, तो वो चीजें उन्होंने सबके व्यवहार में लानी चाहिए, और उनको पुस्तकों में लिखित करके सबके सामने प्रस्तुत किया, ताकि लोग उन पुस्तकों को, उन नियमों को पढ़ें, और समाज में जो भी व्याप्त हैं कुरीतियां, है ना, उनसे दूर हटें, उनको खत्म करें, और कैसे सहयोग की भावना पैदा करें एक दूसरे में। ठीक है, इसलिए। और सगुण भक्ति में अपन ने, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और तीसरी बार बता रही हूँ कि सारे जितने भी मैंने बताया था कि जिस प्रकार से ब्रह्मा को मुख्य देव मान रहे थे, फिर धीरे धीरे उपदेव के रूप में उन्हें पूजा जाने लगा, फिर धीरे धीरे किस प्रकार से भगवान सूर्य का, भगवान शिव, भगवान मतलब जो शक्ति का रूप पूजा जाने लगा, फिर हनुमान जी आए, गणेश अवतार, विष्णु, कृष्ण, किस प्रकार से जितने भी अपन मंदिर हैं उनकी विशेषताएं हैं अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उनमें जो फर्क है वो मैंने बता दिया। अब यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि ये कृष्ण की पूजा करते थे, कृष्ण की पूजा कर रहे हैं मतलब कि सगुण भक्ति के समर्थक हैं। ठीक है, कृष्ण की पूजा, सगुण भक्ति के समर्थक है, लेकिन फिर भी इन्होंने पुस्तक लिखी है, इनका एक ग्रंथ है। ठीक है, प्राणनाथ जी ने एक पुस्तक लिखी है,
इसलिए मैंने बात को हाइलाइट किया क्योंकि अपन हमेशा देख रहे हैं कि निर्गुण भक्ति के जितने भी संत हैं, उन्होंने अपने अनुसार नियम दिए, उपदेश बताए और उनका संकलन करके उन्होंने ग्रंथ लिखे, उन्होंने पुस्तकें लिखी। सगुण भक्ति वालों ने हमेशा मूर्ति पूजा की है, उन्होंने कोई पुस्तकें अलग से नहीं लिखी थी, लेकिन फिर भी अपवाद स्वरूप अपन पढ़ते ही ये चीजें, ठीक है। लेकिन जो ज्यादा पुस्तकें हैं वो निर्गुण भक्ति की हैं, क्योंकि उनके पूजने के लिए मात्र उनकी पुस्तकें हैं, उनके नियम है, उनके उपदेश हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इनके ग्रंथ का नाम है वो है कूजलम स्वरूप। कूजलम स्वरूप ये ग्रंथ का नाम है जो कि लिखा था प्राणनाथ जी ने। और इस ग्रंथ में इन्होंने कोई अपने उपदेश नहीं दिए हैं, क्योंकि ये ऊपर लिखा है कृष्ण भगवान को मान रहे हैं, मतलब सगुण भक्ति के समर्थक हैं। तो इस ग्रंथ में उन्होंने श्री कृष्ण के जो अवतार रहे हैं विभिन्न, या फिर उनकी लीलाएं रही है, या फिर उनके जो रूप है, उनका जो रंग है, उनका मतलब खूबी वर्णन किया हुआ है गहराई से कि हमारे श्री कृष्ण इस प्रकार से दिखते थे, इस प्रकार से उनका व्यक्तित्व था, उनकी जो हर एक चीज की उन परिभाषा दी हुई है, ठीक है। रंग से, रूप से, उनकी लीलाओं से लेकर मान लो सारी कुछ चीजें, बाल लीलाएं किस प्रकार से और उनका यौवन किस प्रकार से रहा, सारी कुछ चीजें, ठीक है। तो श्री कृष्ण के बारे में इसमें लिखा हुआ है कुजलम स्वरूप में। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि परिणामी संप्रदाय कहाँ से संबंधित हैं, इसके संस्थापक कौन है, प्राणनाथ जी, पन्ना एमपी में इनका मुख्य केंद्र है। पुस्तक है इनकी कुजलम स्वरूप, जो कि किसने लिखी, प्राणनाथ जी ने लिखी, ठीक है। प्राणनाथ जी ने एक पुस्तक लिखी। अपन क्यों पढ़ रहे हैं राजस्थान में, इसलिए पढ़ रहे हैं कि राजस्थान में आदर्श नगर में आज 2.5 महीने बाद क्लास ले रहे हैं, तो राइटिंग भी अलग ही जा रही है बिल्कुल, है ना। फिर भी ठीक है। राजस्थान में आदर्श नगर जयपुर में परिणामी संप्रदाय का केंद्र, ठीक है। ये ह है, मेरा ह थोड़ा अलग जाता है, ठीक है। जिस प्रकार से मैंने आपको बता दिया, परिणामी अगरबत्ती हैं। अशोक जो परिणामी थे वो आदर्श नगर से एमएलए रहे हैं, आदर्श नगर जयपुर से, ठीक है। और यहीं पर इनका क्या है, मुख्य जो है केंद्र है, स्थान है ना, राजस्थान की बात कर रहे हैं। ये हो गए परिणामी संप्रदाय। इसके बाद अगर अपन बात करें, संत दास जी को देख लेते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको बताया कि संत संप्रदायों में जाम्बो जी, दसनाथ जी, संत माओ जी, दादू दयाल जी, चरणदास जी, वल्लभ संप्रदाय, इसके बाद राम स्नेही संप्रदाय, ये इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल दी हुई होती है। जैसे नाथ संप्रदाय हो गए, है ना, वल्लभ संप्रदाय और है, पुष्टि मार्गी संप्रदाय जिसे कहा जाता है। इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल दी हुई है और उनमें से क्वेश्चन बैठते भी हैं, और उनसे क्वेश्चन बैठते हैं इसलिए मैंने 1-1 घंटे की क्लास ली है। जाम्बो जी को मैंने 1 घंटा दिया है, कृष्णाथ जी को मैंने 1 घंटे में पढ़ाया है, दादू दयाल जी को मैंने इवन 2 क्लासों में पढ़ाया है, लगभग 1.25 घंटे की क्लास है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और माओ जी को अपन ने पढ़ा है 1.25 घंटे में। तो जो चीजें जरूरी थी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, चाहे कोई से एग्जाम हो, वो चीजें अपने डिटेल से देख ली है। अब जो रहे हैं बचे हैं, एक तो चरणदास जी बचे हैं, उनके बारे में अपन को डिटेल से जानना है। वल्लभ संप्रदाय के बारे में डिटेल से जानेंगे अपन। नाथ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे, क्योंकि राम स्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं अलग अलग, और चारों के अलग अलग जो है प्रवर्तक रहे हैं, है ना, अनुयायी अलग अलग रहे हैं, चारों की अलग अलग विशेषताएं रही है। तो वो चीजें अपन डिटेल से देखेंगे, उसमें थोड़ा टाइम जाएगा। इसके अलावा जितने भी संत अपन पढ़ेंगे, मात्र नाम पूछा जाएगा किसका, संप्रदाय का, और किन्होंने चलाया ये पूछा जाएगा, संप्रदाय का नाम, उनके प्रवर्तक और मुख्य स्थान।
ठीक है, इसके अलावा इतनी कोई चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ना कोई विशेषताएं पूछी जाएगी, ना कोई अन्य बात। ठीक है, तो दो चीजें मुख्य रूप से याद रखनी है कि संप्रदाय कौन सा है और उसके प्रवर्तक कौन से हैं, और ज्यादा से ज्यादा अगर पूछा जा रहा है तो मुख्य केंद्र कौन सा है। इसके अलावा अपने को चीजें याद नहीं रखनी है। ठीक है, तो शॉर्ट में चीजें अपन निपटाएंगे बहुत। संत दास जी, इसको याद करने का तरीका है, मुख्य केंद्र पड़ता है इनका दांतड़ा भीलवाड़ा में और संप्रदाय है गूदड़ संप्रदाय। भाई मैंने सबका अपना तरीका होता है याद करने का। तो दास है किसके? गुदड़ी के। आपने जब अपन मुहावरे पढ़ते हैं हिंदी में कि गुदड़ी के लाल, मतलब कि उनको ज्यादा कोई नॉलेज है नहीं बाहरी चीजों का, ये तो गुदड़ी के लाल ही रहे हैं, है ना। तो इस हिसाब से कि दास रहे हैं, संत दास, संत रहे हैं और दास रहे हैं किसके? तो गुदड़ी के, तो इसलिए गुदड़ संप्रदाय चलाया। और गुदड़ी काटी गई है दांतों से, है ना, चूहा आया और दांतों से गुदड़ी काट ली, इसका मतलब तो क्या है? दांतड़ा। और दांतड़ा कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। तो इस प्रकार से आपको जैसा लगता है, कोई ट्रिक ट्रिक नहीं होती है किसी चीज की। अपन बोलते हैं ना कि ट्रिक से याद करो, सबकी अलग अलग ट्रिक है। अगर मान लो क्लास में 100 स्टूडेंट है तो 100 ट्रिकें हो सकती है। एक ट्रिक से मेरे को नहीं लगता कि सारे कैसे लोग याद कर सकते हैं। भाई सबका दिमाग अलग है, सबके दिमाग की संरचना अलग है। पता नहीं किसको क्या सरल लगता है, किसको क्या इजी लगता है। तो अपने हिसाब से चीजें बनाओ, आप जिस वे में याद रख सकते हो उस वे में याद रखो। मुझे ये सही लगा तरीका, मैंने याद रख लिया। ताकि याद रखने ट्रिक कहाँ काम आती है अपनी। ट्रिक का मतलब ये है कि पहली बार दिमाग पे जोर दे दिया, दूसरी बार भाई अपने नहीं पोसाएगा, इतना जोर अपन नहीं दे सकते दिमाग पे। तो कोई ट्रिक अपने हिसाब से इजी वे में याद बना के उसको याद कर लो, ताकि दूसरी बार अपने इतना जोर नहीं पड़े, सीधा सा नजर फिराई सरसरी और अपने चीजें एज इट इज टॉपिक माइंड में छप गया, उसको बोलते हैं ट्रिक। ठीक है, तो ये चीजें अपने हिसाब से कर सकते हो। मुझे जो सही लगी वो मैंने कर दी अपने अकॉर्डिंग। संत दास जी का अगर मुख्य केंद्र की बात करें तो वो कहां पर है? दांतड़ा। और दांतड़ा पड़ता है कहां पर? भीलवाड़ा में। संप्रदाय कौन सा चलाया इन्होंने? तो संप्रदाय का नाम है गूदड़ संप्रदाय। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि गूदड़ संप्रदाय का मुख्य केंद्र कहां पर है, तो वो है कहां पर? दांतड़ा भीलवाड़ा में। या फिर गूदड़ संप्रदाय से जो संबंधित संत है वो कौन है? ठीक है, तो संत दास जी, या फिर संत दास जी किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित है? गूदड़ संप्रदाय से। ठीक है, तो क्वेश्चन इतना ही हो गया। तो ये चीजें आपको याद रखनी है और ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें मैंने बताया है। इसके बाद में देखते हैं भक्त कवि दुर्लभ, जिन्हें कहा जाता है राजस्थान के नरसिंह। नरसिंह के बारे में आप जानते हैं, नरसिंह मेहता, जो कि गुजरात से संबंधित रहे हैं। उनकी बेटी की बेटी की जब शादी थी तो ऐसा माना जाता है कि नरसिंह मेहता शुरू से ही, है ना, उदारवादी प्रकृति के थे, दानशील स्वभाव के थे। उन्होंने अपना सब कुछ कर दिया था। और जब उनके लोगों ने कहा कि आपकी जब मायरा भरने की, जब भात भरने की बात आएगी तो क्या करोगे, तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि मेरो सांवरो जाने, मतलब कि मेरा जो कृष्ण कन्हैया है वो जानता है, उसकी बेटी है, उसकी मेरी बेटी मतलब उनकी बेटी, और मेरी बेटी की बेटी मतलब उनकी नाती, वो जाने, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो अपनी जो चीजें हैं वो हमेशा, मेरी प्रवृत्ति है दानशील, में दान करता रहूंगा। मतलब इकट्ठा करना चाहिए था उनको कि शादी में काम आए, लेकिन बोलेगी नहीं कि मेरो सावरो जाने, वो देखेंगे। तो ऐसे ही उदारवादी, और टाइम पर देखा भी गया कि भाई किस प्रकार से जो सांवलिया सेठ ने खुद आके उनका मायरा भरा था, भात भरा था। ठीक है, इसी जो सेम कहानी है, सेम कृष्ण के प्रति जो असीम भक्ति रही है वो रही है भक्त कवि दुर्लभ की। भक्त कवि दुर्लभ अपने राजस्थान से संबंधित है, और राजस्थान में भी मेन चीज है वागड़ क्षेत्र, उनका जन्म स्थान भी वही रहा है, कर्म स्थान भी वही रहा है, मतलब कर्मस्थली। और जो प्रभावित क्षेत्र है, एक होता है जन्म स्थान और एक होता है कर्म स्थान, दूसरा होता है कि प्रभावित क्षेत्र। अब आप ये बोलोगे कि मैम जहां पर कर्म क्षेत्र है या फिर जन्म क्षेत्र है वो ही तो प्रभावित क्षेत्र हो सकता है, अलग कैसे हो सकता है? तो मैं आपके सामने एग्जांपल देती हूँ, संत धन्ना, जिन्होंने राजस्थान में भक्ति आंदोलन का चलाया था। जन्म हो रहा है उनका धुवन गांव टोक में। उनका जो मुख्य केंद्र है या फिर स्थली, कर्मस्थली मान सकते हैं, वो रही है बोरानाडा जोधपुर। लेकिन उनका जो प्रभावित क्षेत्र है वो पंजाब क्षेत्र में को माना गया है, राजस्थान के अलावा पंजाब क्षेत्र। प्रभावित क्षेत्र का मतलब होता है कि वहां के लोग
इन संत से प्रभावित थे, इन संत के भक्ति के प्रकार से प्रभावित था या इनके गुणों से, इनके उपदेश से वो प्रभावित थे और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनके द्वारा कही गई बातों को, है ना, फ़ॉलो करते थे, है ना? और मानते थे कि इनका समाज में, है ना, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो कहलाता है प्रभावित क्षेत्र, ठीक है? प्रभावित क्षेत्र रहा है, उनका जन्म स्थान, उनकी कर्मस्थली सब वागड़ क्षेत्र रहा है। किनका? भक्त कवि दुर्लभ का। तो जो कृष्ण की प्रति असीम जो भक्ति थी इनकी ओर सेम वही कि भई आप दानशील प्रवृत्ति के हो, उदारवादी प्रकृति के हो लेकिन कुछ तो बताओ, हाथ कौन भरेगा? तो इन्होंने भी यही कहा कि मेरो सांवरो जाने। तो वही सेम कहानी हो गई इसलिए बोलते हैं कि संज्ञा दे दी गई। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल जी को। क्यों कहा गया ये संज्ञा क्यों दी गई? क्योंकि उनके व्यक्तित्व से, कबीर के व्यक्तित्व से दादू दयाल के जो व्यक्तित्व की परिभाषाएँ हैं, जो गुण है वो मैच करते हैं, दोनों ही निर्गुण भक्ति के समर्थक रहे हैं, इसलिए अपन प्रायः संज्ञाएँ दे दिया करते हैं, ठीक है? आगे मीरा की भी अपन किसी को संज्ञा देंगे, संत राणाबाई को ऐसे करके, है ना? वागड़ की मीरा अलग कहेंगे, मारवाड़ की मीरा अलग कहेंगे, राजस्थान की दूसरी मीरा, है ना? तो वही चीज़ है कि संज्ञा देते हैं अपन व्यक्तित्व के गुणों को देखते हुए। तो यहाँ पर संज्ञा दी गई व्यक्तित्व के गुणों को या फिर उनकी कहानी या फिर उनका जो भक्ति का जो प्रकार था, वो चीज़ें देखकर अपन ने संज्ञा दे दी, ठीक है? क्या दे दी? कि राजस्थान के नरसिंह, ठीक है? बाकी नरसिंह मेहता वो कहाँ से थे? गुजरात से थे। तो भक्त कवि दुर्लभ के बारे में इतना ही लिखेंगे अपन। जन्म जन्म स्थली, ठीक है? जन्म स्थली, कर्म स्थली और प्रभावित क्षेत्र। ये तीनों ही रहे हैं वागड़ क्षेत्र, ठीक है? रहे तो राजस्थान ही है, राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन राजस्थान में भी कौन-सा वागड़ क्षेत्र? वागड़ क्षेत्र के बारे में अगर अपन डिटेल से जाने तो वही है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये जिले, है ना? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा ये सारे जिले, ठीक है? दूसरी चीज़ मेन बात है कि भक्त कवि दुर्लभ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो राजस्थान का नरसिंह, राजस्थान का नरसिंह या फिर नरसिंह, ठीक है? तो ये इनको संज्ञा दी गई और नरसिंह थे कौन? मैं आपको बता चुकी हूँ अच्छे से अभी, है ना? गुजरात वाले जो नरसिंह मेहता थे उनके बारे में, इसलिए उनको ये संज्ञा दी गई। एक होता है नरसिंह वो हिरण्यकश्यप वाले मतलब भक्त प्रहलाद वाले, वो अलग है ध्यान रखना। अभी अपन संतों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? वो भगवान विष्णु का अवतार था। अपन पढ़ते हैं ना अवतार शुरू से लेके मत्स्य अवतार, है ना? कच्छप अवतार, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, है ना? फिर धीरे-धीरे परशुराम अवतार हुए, उसके बाद राम, कृष्ण, बुद्ध अवतार सॉरी परशुराम अवतार, फिर बुद्ध अवतार और फिर हाँ, और अब 10वां जो है कल्कि अवतार वो बाकी है। सही बोला ना बिल्कुल? तो वो चीज़ें हैं तो वो अलग हैं और ये नरसिंह अलग है, ठीक है? इसके बाद अपन देखें तो मलुकनाथ जी। अगर मैं बात करूँ, तो जो पूर्वी राजस्थान से होंगे, जो भी स्टूडेंट्स वो समझ जाएँगे कि मलुक का अर्थ क्या होता है। मलुक यानी कि होता है सुंदर। प्रायः अपन ब्रजभाषी जो क्षेत्र है, ब्रजभाषा वाले जो भी लोगों से आपको सुनने को मिल जाएगा कि कतई मलुक लगे, मतलब कि बहुत सुंदर है। लेकिन जिस दिन मुझे पता चला मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अपन समझते हैं कि मलुक जो शब्द है ये ब्रज भाषा का क्षेत्र है मतलब पूर्वी राजस्थान से संबंधित है और ब्रज भाषा जो है अवधी भाषा से संबंधित मानी जाती है अवधी भाषा मानी जाती है कि हिंदी का शुद्ध रूप है कहीं ना कहीं है ना लेकिन मलुक जो शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है कितनी अजीब बात है ना तो ये चीजें ये तो ठीक है आपके नॉलेज के लिए थी मलुकनाथ जी मलुक का जो शब्द अर्थ है वो है सुंदर है ना तो मलुकनाथ जी कहाँ से पूर्वी राजस्थान से संबंधित है इतना याद करने का तरीका है कि पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं अलवर भरतपुर लगभग अपन मोस्टली यही समझते हैं ना बाकी तो करौली धौलपुर और भी आते हैं लेकिन अलवर भरतपुर को अपन नॉर्मली समझते हैं कि यहाँ पर क्या ब्रजभाषा बोली जाती है ना मत्स्य क्षेत्र जो है तो मुख्य केंद्र है मलुकनाथ जी का कहाँ पर अलवर पूर्वी राजस्थान से संबंधित है कोई जिला
अलवर। मलुकनाथ जी का मुख्य केंद्र कौन सा है? अलवर। रोक दे।